हम आराम से निकाल देंगे, लेकिन 3 विकेट जब गिर गए, बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, कैसा लग रहा है बांग्लादेश की टीम कहीं ना कहीं टफ टाइम दे देगी। समझ में नहीं आ रहा कि वो हम करें तो क्या करें। स्पिन विकेट हमने यूं नहीं बनाई कि यार उनके स्पिनर हम पे हावी ना हो जाए। फास्ट विकेट बना के हम ट्रैप हो गए कि वो 97 पे कुछ बेहतर पोजीशन हो गई, वरना तो बड़ी खराब पोजीशन थी। बिल्कुल। अच्छा बहरहाल वो जो कल हम तनकीद कर रहे थे, बल्कि मैं तनकीद कर रहा था कि जनाब साइम अय्यूब, देखो साइम अय्यूब ने उसका मुझे बड़ा पॉजिटिवली जवाब दिया बैट से, मगर 51 रन पे खेल रहा है और अभी नॉट आउट है। तो बहरहाल शुक्र है कि जनाब साइम अय्यूब ने और उसने हमें एक मुश्किल सूरत से निकाला। मगर ये तो हमारे लिए अलमिया है ना, हम स्पिनर्स को सही खेल पा रहे हैं ना हम फास्ट बॉलर को सही खेल पा रहे हैं, तो हम क्या ओपोनेंट से दरखास्त करेंगे कि यार शादाब को ले लो, मतलब हमें बॉलिंग भी शादाब से कराई जाए, मतलब ये क्या किया जाए उसमें से। अच्छा शोएब भाई देखे, बाबर आजम जो है हिस्ट्री में पहली मरतबा 0 पे आउट हुआ है। नहीं तो बाबर आजम का एक काम है रिकॉर्ड बनाना। अच्छा तो चाहे वैसे हो ऐसे रिकॉर्ड हो, बाबर आजम ने आज रिकॉर्ड बनाया है कि जनाब वो पाकिस्तान में 0 पे पहली दफा मेरा ख्याल से आउट हुए हैं। जी जी, तो ये भी हम क्रेडिट बाबर आजम को देते हैं कि जनाब हम तो सोच रहे थे कोई रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड जरूर बना है, लेकिन चलो पाकिस्तान की फेवर में नहीं बना, लेकिन फेवर में नहीं बना है ये। तो बहरहाल वो हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड इनिंग में बाबर आजम जो है ना अपने बल्ले से जवाब दें, और बाबर आजम पे भी प्रेशर होगा जो उन पे इतनी तनकीद हुई है कप्तानी के हवाले से, उनको कप्तान से हटाया गया वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के हवाले से, तो बहरहाल प्लेयर जो है प्रेशर में आ जाता है। तो ये हो सकता है प्रेशर का नतीजा, और उम्मीद करते हैं कि जब बहुत मरतबा बाबर आजम की अगर बात करें तो लेग बाय आउट होते हैं, ये अभी भी कमजोरी है बाबर यार, ये लेग बिफोर द विकेट भी आउट हो रहे हैं, और स्पिनर्स पे जो वो बड़ी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो ये बहरहाल इस पे जो है ना उनको तनकीद को जो पॉजिटिव लेना चाहिए और अपनी खामी को दूर करना चाहिए। बड़े प्लेयर का ये काम होता है, इसको बुराई ना समझे और नेट में जाके इस खामी को दूर करें। हर प्लेयर्स के साथ इस किस्म के मामला होते हैं, जब उनकी देखो कोई खामी किसी बॉलर को पता चल जाए ना, तो बॉलर उस प्लान के तहत जो है ना उसको ट्रैप करता है, और बड़ा प्लेयर वही है कि जो उस ट्रैप से निकल जाए। सही बात है। अच्छा पहली विकेट जो है अब्दुल्ला शफी की गिरी थी, 12 गेंदों पर उन्होंने 2 रन बनाए थे। उसके बाद कप्तान शान मसूद उन्होंने 6 रन बनाए, और फिर जो है बाबर आजम आउट हो गया। अच्छा अब्दुल्ला शफीक भी मुस्तकिल टेस्ट मैचेस में रन्स कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जनाब पहला मैच है। मगर देखो ये यहाँ पर हम बांग्लादेश को हल्का ओपोनेंट समझ रहे थे, तो यार एक हल्की टीम के खिलाफ आपकी ये परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर इंडिया इंग्लैंड आ रही है आगे भाई। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि यार इंग्लैंड के खिलाफ हम कैसे खेलेंगे, तो फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ कैसे खेलेंगे। वरना एक जमाने में होता था कोई भी हल्की टीम आती थी तो जो बड़ी टीम होती थी वो जवाब उसको मकसद दिन 600 रन बनाती है, 700 रन बनाती तो है। तो इंग्लैंड अपनी हो सकता है बी टीम भेजे पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे कि यार कुछ ख्याल कर लो, आकाओ हमारे मकसद हम पे गुमरानी की है, तो कुछ वो सी टीम भेज दो, तो हो सकता है कुछ हमारा भला हो जाए। तो बहरहाल ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के साथ भी इतनी फाइट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर हम किससे मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान से हमने हारना शुरू कर दिया, जिम्बाब्वे से भी हम हार जाते हैं, तो समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। अभी 28 ओवर हुए, 110 रन बना दिए पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर, अच्छी रिकवरी, और 16 पे 3 विकेट थे भाई पहले। अच्छा मैंने कल भी कहा था कि यार आप जो है ना उस चक्कर में ना जाओ, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। भैया आप बेसिक अभी क्रिकेट खेलते रहो, 3 साढ़े 3 का रन रेट बहुत है, आप 5-6 के चक्कर में ना जाओ, एक आप 3 साढ़े 3 से स्ट्राइक को रोटेट करते रहो। आप पहले आप अपनी पोजीशन तो सही करो, अभी आप जीतना वीतना तो सीखो यार, बांग्लादेश से जीतो। अब इस चक्कर को छोड़ो कि हम जनाब बहुत जारहाना क्रिकेट खेलेंगे और पीछे विकेटें बचेंगे नहीं, तो करोगे क्या। लेकिन तारीफ करनी होगी सऊद शकील की, इन्होंने बस सऊद शकील ने 75 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं। हाँ दोनों बड़ा तेज खेल रहे हैं भाई। साइम अय्यूब तो मशहूर है इस चीज के लिए, लेकिन हम मगर सऊद शकील ने आके जो है ना अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बने और वाइस कैप्टन बने, और ये जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने वैसे भी सऊद शकील जब से आए हैं मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उन्होंने जो है मुजाहरा भी किया उसका, और ये बड़ी अच्छी बात है। सऊद शकील में हमें पोटेंशियल नजर आती है कि आगे पाकिस्तान के लिए वो एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो। हाँ तो बांग्लादेश ने 2 स्पिनर खिलाए, हमने एक तो सब खिलाते हैं यार, ये तो हमारी कमबख्ती है कि जनाब हमारे पास है, हम काम ही नहीं कर रहे, बस खुद से कोई बच्चा खेल खेल के हो जाए, ना हमारी अकेडमीज कुछ काम कर रही हैं, ना हम कोई प्रमोट करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम अपने क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके चलेगा। अच्छा एक वाकया तो मैं सुनाता हूँ, मुझे याद आया, भूल ना जाऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। हमारे बड़े सगीर के एक बड़े मारूफ क्रिकेटर हैं और बहुत दबंग किस्म के क्रिकेटर हैं, नाम भी बताया था, सुनील गावस्कर। अच्छा ये हिस्ट्री जो थी ना, हम अखबार वतन हमारे क्रिकेटर होता था वहाँ मिलती थी, तो अपनी
ब्रेक का कहा जा रहा है। हाँ, चलो इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू नाज़िम, ब्रेक बढ़ा देते हैं, ब्रेक आपको फौरन ही वापस ला दो कर रहे ये वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब भाई, आप सुनील गावस्कर का कोई मशहूर वो किस्सा आप सुना रहे थे, कंटिन्यू कीजिए सर। तो वो सुनील गावस्कर के मुताबिक बात कर रहे थे कि जनाब वो सुनील गावस्कर मुंबई के एक हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, मेरे ख्याल से 10 जुलाई 1949 को। हाँ। उनके मामू उनको देखने गए, मामू ने देखा, बहन को मुबारकबाद दी, भांजे को चूमा, चले गए। मामू दूसरे दिन फिर आए। अच्छा। मामू ने जैसे ही बच्चों को देखा ना, उन्होंने अस्पताल में शोर मचा दिया, ये मेरा भांजा नहीं है। अच्छा। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गए कि आप कैसे कह सकते हैं मेरा भांजा नहीं है। कहना कल मैंने जिस बच्चे को देखा था उसका दाहिना कान जो था कटा हुआ था। तो बहरहाल उन्होंने फौरन ही जो एक दिन पहले बच्चों की डिलीवरी हुई थी, सारे बच्चों को चेक किया, तो उनका जो बच्चा था भांजा, वो एक किसी मछेरी की बीवी की गोद में निकला। अच्छा अच्छा। और वहाँ से वो वापस आए। तो सुनील गावस्कर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि क्या पता कि आज मैं वाकई सुनील गावस्कर होता या कोई मछेरा होता और मछलियां पकड़ रहा होता। तो इस किस्म के इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं। के ऊपर मूवी बना रहे हैं, हम अपने क्रिकेटर्स के ऊपर क्यों नहीं बना रहे? हम भी बना सकते हैं मूवी। यार पता नहीं, बल्कि एक मैं तुम्हें वाकया सुनाऊं, 1994 में ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, किसी टीवी के प्रोग्राम में शहबाज सीनियर एक प्रोग्राम में बैठे हुए कहते हैं कि जनाब ये मेरा अब आखिरी साल है। हाँ। और हो सकता है कि इसके बाद मेरी हॉकी ना बचे, और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस साल वर्ल्ड कप भी जीते, और मेरी ख्वाहिश है इस साल हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। यार देखो, ये विजन होता है। हालांकि उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब हो रही थी। 92 के ओलंपिक में मेरे ख्याल से हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो हम 94 का वर्ल्ड कप जीते, फाइनल में शायद हॉलैंड को हराया, और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। तो यार एक बड़ी बात होती है बड़े प्लेयर की। हमने इस पे नहीं बनाई, इंडिया ने चक दे इंडिया बना दी। अच्छा, चक दे इंडिया का तो उस वक्त कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी। जिन्होंने अपनी हॉकी एक ज़माने में इंडिया की बहुत थी, मगर जैसे पाकिस्तान आ गई थी तो इंडिया को हमने बीट कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर हॉकी को आपको प्रमोट करना है ना, तो यार मोटिवेट करना पड़ेगा ना यार। अच्छा, वो आपको झूठी हिस्ट्री ना पेश करो भाई, आपकी हिस्ट्री सबसे अच्छी है और वो वाकई है सबसे। 4 वर्ल्ड कप हमने कितने वर्ल्ड कप जीते, हमने एक से एक जादूगर पैदा किए हैं। तो ना हम क्रिकेट पे ना हम हॉकी पे। अब अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आया, तो बहरहाल पैसे अल्लाह ताला उनको नवाज रहा है, ठीक है, मगर उस चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए। जेवलिन थ्रो को पूरे मुल्क के अंदर आम करना चाहिए। कुछ भी हो, इस किस्म की चीजें नहीं करेंगे तो इंडिविजुअली फिर कोई 40-50 साल बाद कोई एक उठेगा, मेडल जीत के दे देगा, और हम लोग वैसे बगले बजाते रहेंगे उसमें। अच्छा शोएब भाई, आईसीसी का जो नया चेयरमैन है वो इंडिया से अब आ रहा है, जय शाह। हालांकि जय शाह मुझे लगता है तो बहुत बड़ी पर्ची है उनका। नहीं, बहुत बड़ी पर्ची नहीं, वो है, वो अमित शाह के सुना बेटे हैं, और वो उनके बड़े करीब होते हैं मोदी के। और जय शाह आ गए, तकरीबन वो रिप्लेस करेंगे। अभी मौजूदा चेयरमैन जो है ना ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कैनेडियन की नेशनैलिटी है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं जय शाह। और जिस तरह इंडिया की लॉबी है, जिस तरह इंडिया स्ट्रांग है, वो तो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है। हाँ, साथ है। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मजाल नहीं जो उसको अंडू कर सके उसको फैसले को। पाकिस्तान को मेरा ख्याल से तुमने भी हमें इंट्रो में कहा कि सदारत मिलने वाली है एशियन क्या नाम है, एशियन काउंसिल। हाँ, एशियन काउंसिल की मिलने वाली है। तो देखते हैं कि जनाब कोई बेहतरी होती है पाकिस्तान के लिए एशियन काउंसिल की सदारत से। मगर एक चीज़ तो बहरहाल होने जा रही है कि जनाब ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आए ना आए, हमें 65-70 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं, और जिसके हमने अब देखो उसमें से कितने हमारे उसमें ग्राउंडों पे लगे हैं। बहरहाल नक्शा तो चेंज हो रहा है, तो काफी अच्छे बिल्कुल चेंज हो रहा है। फर्क तो बहरहाल पड़ेगा पैसे के हवाले से भी। और हमारे बोर्ड ने जो है ना बड़ा शानदार किस्म का वो अनाउंस कर दिया। 113 रन हुए हैं, 3 विकेट गिरे और 3.76 ये सही है रन रेट, ये सही है। इसी पेस से खेलते रहें और आप अपनी विकेट बचा के खेलें, आप उस पे ना जाएं कि आप जनाब वो इंडिया का वो इंग्लैंड का फार्मूला अप्लाई करें कि एक दिन में 6 का बेसबॉल क्रिकेट का। आप सही है, 3.5-4 का रन रेट बहुत अच्छा है, मगर आज की डेट में मेरे ख्याल से खत्म हो गया, अभी टाइम है, अभी भी चल रहा है। हाँ, तो आज की डेट में जो है आपने विकेट नहीं गिरने देनी, और कल भी आप इसी पेस से कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेन प्लेयर्स तो आउट हो गए। अभी आपकी ये 2 विकेटें बाकी हैं, तो उनके बाद भी आगा सलमान है, मोहम्मद रिजवान है, तो बैटिंग तो अभी भी है, लेकिन इन दोनों को डीप जाना चाहिए, इन दोनों को जाना चाहिए। कम से कम 150-200 रन की पार्टनरशिप पे तो जाएं ये,
और तो वो टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखो इतनी अच्छी बैटिंग तो है और इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद अगर आपने अपनी विकेट जाया कर दी तो बड़े प्लेयर में ये फर्क होता है ना, बड़ा प्लेयर जब एक दफा इनिंग बना लेता अपनी तो फिर वो आउट नहीं होता। 30-40 रन एक बड़े प्लेयर जहीर अब्बास के लिए मशहूर था, जनाब 30-40 कर दिए उसने तो फिर वो सेंचुरी डबल सेंचुरी की जाए। इसी तरह विराट कोहली के लिए, मियादाद के लिए, इंजमाम के लिए, वेवन रिचर्ड के लिए, इन लोगों को फिर आउट करना। सऊद शकील जब भी 50 बनाते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करता है। सऊद शकील हमारी पता नहीं कौन सी किस्मत अच्छी थी, कौन सा हमने नेक काम किया था जो हमें सऊद शकील मिल गया। ये वही सऊद शकील है जिनके बारे में आकिब जावेद नन्हे से हाथ और फलाना, और ऐसा लाहौर कालंदर को उसने टिका के मारा था। अच्छा, आज एक और खबर आई है, वो कौन सी? 9000 गधे की खाले स्मगल होते हुए पकड़ी गई। अच्छा, अब ये गधे की खाले, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, ये 9000 गधे का गोश्त लाहौर में बिका तो कहाँ बिका? मतलब इस पे इंक्वायरी उठना चाहिए। आप तो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने खबर पढ़ी तो मैंने कहा मैं अपने आकिब जावेद का ताल्लुक लाहौर से है तो वो उसके हवाले से बात का लिंक होता है ना। 9000 खाले, तो अब 9000 गधे का गोश्त जो है ना लाहौर में बिका है, तो जिन लोगों ने नहारी और पता नहीं क्या क्या खाई है ना, वो जरा इंक्वायरी कर लें। अच्छा, चले आज की मैच के हवाले में वापस आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं 500 रन या 400 रन भी लगा देते हैं पहली इनिंग में तो भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा? हाँ, ये 350-400 का टारगेट जो है ना, क्योंकि विकेट जो है बाउंसी ट्रैक है। हाँ। तो अगर जब हमारे बैट्समैनों को मुश्किल हुई है तो हमारे फास्ट बॉलर जो है ना, कुछ भी आप कह रहे हैं उनसे तो बेहतर है। अगर नसीम शाह फुल रदम में बॉल करता है, शाहीन शाह अफरीदी फुल रदम में बॉल करता है, मोहम्मद अली, ये सैम अयूब की अगर बात करें, ये अगर कन्वर्ट करते हैं अपनी 50 को 100 में, और सैम अयूब के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह कल भी मैं तनकीद कर रहा था कि यार मेरे हिसाब से हुरैरा को होना चाहिए था, तो अब वो टीम में आ गए हैं और उन्होंने अपने चांस को कैपिटलाइज किया है। तो सैम अयूब के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अपनी इनिंग को ना लंबा करे, 100 में कन्वर्ट करे। अच्छा शोभ भाई, सऊद शकील के नाम एक रिकॉर्ड हुआ है आज, फास्टेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 1000 रन बनाए, 23-1000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में सऊद शकील। और मेरा ख्याल से सईद अहमद के साथ 8-9 टेस्ट मैचेस में हुए हैं। इनकी 20 इनिंग्स हुई हैं टोटल, 20 इनिंग हुई हैं, तो 10 से तो कमी टेस्ट मैच, 10 तो टेस्ट मैच होंगे, 10 से 11 तो हैं बिल्कुल। इनके साथ साथ सईद अहमद है, साकिब मोहम्मद है, जावेद मियादाद है, इतने बड़े सईद अहमद बहुत पुराने होते थे हमारे, इम्तियाज अहमद के छोटे भाई थे, उनका नाम है, और दूसरा मियादाद का नाम है, तीसरा नाम किसका लिया? सईद अहमद, जावेद मियादाद और साकिब मोहम्मद, सादिक मोहम्मद होगा। ये मुश्ताक मोहम्मद के, हनीफ मोहम्मद के तीसरे भाई थे, उनका था। तो ये अच्छी बात है कि जनाब उन सबका रिकॉर्ड तोड़ के, और ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, सईद अहमद, मियादाद, सादिक मोहम्मद, ये हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े नाम हैं। जी। तो उनकी सफ में शामिल होना सऊद शकील के लिए एक एजाज की बात है। और फास्टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से 1000 रन बनाए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ 74 या कोई कम बॉलों में आज 50 बनाई है। अच्छा, ये सऊद शकील के मिजाज में नहीं है। आज उन्होंने पेस अपनी चेंज करी है, स्ट्राइक रेट तेज किया है, ये मिजाज के उनके हट के बात है और बड़ी अच्छी बात है कि जनाब ठीक है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई थी, तो उन्होंने प्रेशर जो था बॉलर्स पे कन्वर्ट कर दिया और उल्टा बॉलर्स को प्रेशराइज कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और बांग्लादेश ने आज होमवर्क भी किया अच्छा खासा, क्योंकि बॉलिंग हमने देखी है काफी टिका के कर रहे हैं और राइट एरियाज में वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो बांग्लादेशी तो बड़े पुरजोश थे ना, वो नारेबाजी कर आए वहां से जनाब, उन्होंने हसीना एनर्जी वैसे ही थी उन लोगों। हाँ, एनर्जी तो उनका लेवल हाइट था, आज भी हो सकता है उन्होंने नारे लगा के। अच्छा, बांग्लादेश के लिए एक खबर जो खराब आई है हमारे सामने, वो ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप था वुमेन्स का, वो यूएई शिफ्ट हो चुका है। वो हालात की वजह से वो होना भी था, खराब खबर है उनके लिए। हाँ, उनके लिए खराब है, मगर उनके पॉलिटिकली हालात जो है वहां पर ठीक नहीं है, तो कोई भी टीम रिस्क नहीं लेती। तो बहरहाल ये तो होना था। और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो है ना दोबारा T20 वर्ल्ड कप बेसिकली 3 से 20 अक्टूबर के दौरान खेला जाएगा शारजा और दुबई में। अब ये मैचेस होंगे जो कि पहले जो है बांग्लादेश में ये ऑफिशियली होस्ट करना था, अब वहां हो जाए, लेकिन जो मामला वहां पे चल रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल वो सही हुआ। पहले तो इंडिया को ही ऑफर किया गया था कि भाई इंडिया आप आए, अब इंडिया में तो इतने टूर्नामेंट। लेकिन शोभ भाई एक बात समझ नहीं आई, यूएई को आईसीसी ने खुद दिया है, लेकिन जिम्बाब्वे ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि भाई हमें दे दे, हम जो है ना होस्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं आईसीसी बायस्ड हो जाती है। अच्छा, फिर पैसा ज्यादा फिर वो पैसे की वजह से देखो, सीधी बात है ना कि जो जितने ऑफर करेगा वहां मिलेगा। और फिर सहूलियात की वजह से प्लेयर्स को, तो जिम्बाब्वे में भी इस किस्म की सहूलियात मुश्किल है कि जो कि इंटरनेशनली टीमों को चाहिए होती हैं। तो उसमें टीमों के बड़े कंसर्न फिर खड़े हो जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का है मामला, फिर
बोर्ड अपने तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया मना कर दे, इंग्लैंड मना कर दे, साउथ अफ्रीका मना कर दे, सही है, फिर तो क्या फायदा ही नहीं है ना वो। तो उसकी आईसीसी को फिर ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, टी का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है, पाकिस्तान 114 पे 3 है, अभी ड्रिंक्स है। बहरहाल कुछ ही ओवरों का कोई खेल बचा होगा अब टी के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि ये ओवर्स भी ये लोग साथ खैरियत के साथ निकाल लेंगे और कल की शुरुआत हो तो जनाब ये 3 विकेटें हैं तो 7 विकेटों के साथ चले। तो अब जो पहले दिन का प्रेशर था, विकेट में एटमॉस्फेयर था, तो वो थोड़ा सा खत्म हो गया। कल जो दिन खेलेगी, विकेट खेलेगी, अगर बारिश नहीं होगी और धूप नॉर्मल निकली भी होगी। आज जो शोभाई 3 लगातार जो जल्दी विकेट गिरे 16 पे, तो आपको लगता है कि बॉलिंग उनकी काफी अच्छी हो गई या वेदर का कहीं ना कहीं जो है फायदा हुआ? फर्क ओवरकास्ट कंडीशन थी, टॉस भी उन्होंने पहले जीता, कंडीशन थी, तो विकेट में जब वो बारिश होती है तो बॉल मकसद अगर कहीं से विकेट रह गई हो नमी के अंदर, और वेदर का तो बड़ा स्विंग वगैरह स्विंग का बड़ा फर्क पड़ जाता है, हैवी वेदर। और टॉस भी अच्छा जीते, टॉस जीत गए, ये उनकी खुशकिस्मती थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो फिर वो अभी तक बांग्लादेश ऑल आउट हो चुकी होती है, पता नहीं बांग्लादेश क्योंकि बहुत हो सकता है कि अगर हमें सुबह से मिल जाते तो हम भी ऑल आउट ना हो चुके होते। अच्छा, अभी श्रीलंका और इंग्लैंड का भी एक टेस्ट जारी है मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में, वहां पे 80 पे 5 विकेट गिर चुके हैं श्रीलंका के। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी श्रीलंका बहुत पीछे है। अच्छा, श्रीलंका की बड़ी ऑन एंड ऑफ रहती है कि एक दिन श्रीलंका मकसद दर्रे की बंदूक बन जाता है मकसद, और एक दिन चाइना की बन जाता है, किसी दिन चल रही है, किसी दिन नहीं चल रही है, चलती है तो श्रीलंका के शाम तक वरना शाम तक। हाँ, तो ये एक मसला है। जब से श्रीलंका के बड़े प्लेयर गए हैं, जयवर्धने गए, संगकारा चले गए, और जो दूसरे शरद जयसूर्या चले गए, जितने भी बड़े नाम एक साथ गए ना, तो उसके बाद से श्रीलंका वो मकाम हासिल नहीं कर सका। लेकिन इंडिया को हराया अभी तो कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा। अब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में से दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए मुश्किल होता था दोनों को हराना, श्रीलंका को भी पाकिस्तान को भी। सही बात। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता था इंडिया को हरा लेते थे, श्रीलंका को हराना हमारे लिए अच्छा मुश्किल हो जाता था। एक वक्त में श्रीलंका इतनी स्ट्रांग टीम हो गई थी उसमें से, लेकिन तब जो पाकिस्तान इंडिया को आसानी से हरा लेता था। श्रीलंका से हमें डर लगता था कि यार एक आध मैच हम ना हार जाए। श्रीलंका तब इंडिया को सही हराती थी। हाँ, इंडिया को तो श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट का 974 रन इंडिया के खिलाफ, संगकारा और मेला जयवर्धने। हाँ, इनकी पता नहीं 600 रन की पार्टनरशिप थी, कितने रन की, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो श्रीलंका ने तो बड़े बड़े जादूगर बैट्समैन पैदा किए हैं, बॉलर मुरलीधरन पैदा किए, चमंदा वास उनका बड़ा शानदार बॉलर था। तो श्रीलंका की एक बड़ी हिस्ट्री रही है। अच्छा शब, हमारी टीम जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश वो भी ड्रिंक पर है, ब्रेक पे, हम भी मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, ब्रेक के बाद चाय भी आने वाली है। नाज़रीन ब्रेक अब वापस आती हूँ, ऐसा कर दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान जी टीम ड्रिंक ते हुई ऐं हाणे जॾहिं वापसी आई आहे त सैम अयूब जेका ज़बरदस्त बैटिंग बि कई, हाणे उहो आउट थी चुको आहे सैम अयूब। ऐं हाणे जेका क्रीज़ आयो आहे मोहम्मद रिज़वान, हिकु बॉल खेॾियो, हिकिड़ी रन्स आई आहे, 42 रन्स में शोएब शकील आहे। टोटल पाकिस्तान जो स्कोर 115 रन से 4 विकेट गिरे हैं। शोएब भाई, हमें शायद ब्रेक पे नहीं जाना था क्योंकि हम ब्रेक पे गए हैं तो ही आउट हो गया। हाँ, अब ये देखो ना, हमारे लिए ब्रेक जो है ना बदनसीब साहब, हाँ, मरूज बन गया, उस पे आउट हो गए। सैम अयूब आउट हुए ना। हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि यार आउट क्यों ना चाहिए। बहरहाल जनाब एक विकेट गिरनी थी, तो अब पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई। मकसद एक आध, अब आपके पास पीछे बैट्समैन रिजवान रह गया है, और उसके बाद फिर आपके ऑलराउंडर हैं, क्या नाम है, असद है ना, आगा सलमान है, रिजवान है। तो ये पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना बहरहाल अभी इतनी अच्छी है नहीं। हाँ, मतलब एक विकेट गिरने से बिल्कुल मोमेंटम जो है ना चेंज हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं कि प्रोग्राम का टाइम भी हमारे खत्म पड़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भाई हमें 7 मैचेस जीतने, 9 में से आज एक मैच है, इसके बाद जो 8 मैचेस मजीद है। मजे की बात है, सर बताएंगे मैच हम जीतेंगे और हम फाइनल में चले जाएं, तो ये एक बड़ी नामुमकिनात में से है। सर क्यों बात है ऐसे? तो मकसद मैं तुम्हें फिक्र दूं कि अभी 9 में से 7 जीतने, इसमें तो नामुमकिन वाली बात ही नहीं है। चलो, बस तुम जितवा देना, जब जीत लेंगे ना। अगर ये हम पहला मैच जीत जाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा भी हम जीत गए, इंग्लैंड के खिलाफ भी हम तीनों मैच जीत गए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम दोनों जीत गए, जीत जाएंगे ना। वो लोग तो यहाँ पर हप्पा खाने आएंगे। आपा बूजी एक खेल होता था ना बचपन में, या नूरा कुश्ती होती थी, तो वो तो मेरे ख्याल से अभी तो हमें बांग्लादेश के खिलाफ लाले पड़े हुए हैं। तो बहरहाल वो एक अभी टूर्नामेंट सीरीज होने वाली है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बिल्कुल इंग्लैंड के, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और पहली दफा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस मिले हैं।
अच्छा। मकसद हमें भी शायद एक दफ़ा मिला था, एक ज़माने में हम लोग उरूज पे जा रहे थे, इंग्लैंड में भी हमें मिलना शुरू हो गए थे, सही है। मगर जब हमें रिवर्स गेयर लगा तो अब हमें कोई भी 2 टेस्ट से ज़्यादा अब हमें देता नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा हमें पता नहीं 3 मैचेस मिले थे। नहीं 3 तो मिले, 3 तो मिलते ही थे हमें। 4 अभी हमें इंग्लैंड के खिलाफ मिले थे। हाँ 4 मिले हमें इंग्लैंड के आपको खिलाफ, याद तो होगा वो 5 हम में लॉर्ड्स वाला मैच जीते हाँ, थे, पुशअप जो मारे थे अजहर अली। 87 में हमें 5 टेस्ट मैचेस में मिले। सही। तो हम लोग आहिस्ता जा रहे थे 5-6 टेस्ट मैचेस की तरफ, मगर हम लोग पे रिवर्स गियर लग गया। सही। तो इंडिया को पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैच मिल रहे हैं गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के अंदर। अभी तो नहीं मिले ना, यानी इस ट्रॉफी के तहत मिलते हैं हर साल। नहीं अब मिल रहे हैं। नहीं, लास्ट ईयर भी मिले थे ना सर? नहीं पहली दफा मिले। लास्ट ईयर भी मिले थे। 5 नहीं मिले थे, 4 की मिली। 4 थी वो। अच्छा, 4 की। अच्छा, 4 टेस्ट मैच की मिली थी, 5 की मिली है। और इंडिया का पिछले 2016 के बाद से मेरे ख्याल से पिछले 8-10 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट सीरीज हुई हैं, और चारों की चारों इंडिया जीता है, 2 इंडिया में जीता है, 2 ऑस्ट्रेलिया में जीता है। ठीक है। आखिरी मर्तबा जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीता है वो तकरीबन 10-11 साल पहले जीता है। सही है। और आखिर के 16 टेस्ट मैचेस में इंडिया 8 टेस्ट मैच जीता है। तो इंडिया का जो है ना बड़ा अपर हैंड है। और ये वाली गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो जीत लेगा ना, ये आप मेरी बात लिख के रख लो, वही टीम फाइनल में है, और दूसरी टीम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया होगी। इंग्लैंड? ये मेरी बात लिख लेना। इंग्लैंड का नहीं आपको? इंग्लैंड का मुश्किल है, अभी जो पोजीशन